हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेक्स्ट कॉम टॉपर। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे चेहरे पे एक्साइटमेंट है इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है आप लोग के कॉमर्स का, सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट का, अकाउंटेंसी का। तो चलिए चैप्टर 1 को शुरू करते हैं। और हम लोगों का स्टडी प्लान थोड़ा सा के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि हम लोग का स्टडी प्लान और सक्सेस मंत्र क्या था, वो मैं वीडियो 1 में ही अपलोड कर चुका हूँ एज ए इंट्रोडक्शन। आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे समय हम लोग ज़्यादा नहीं बर्बाद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। अकाउंटिंग। अकाउंटिंग पढ़ना जरूरी क्यों है? सबसे पहले वो जानना जरूरी है कि ये सब्जेक्ट आया क्यों, ये सब्जेक्ट को कॉमर्स में डाला क्यों गया, अकाउंटिंग को। अकाउंटिंग हम लोग क्यों करते हैं, रिक्वायरमेंट क्या पड़ा इस सब्जेक्ट को पढ़ने का। तो चलिए सबसे पहले उससे पढ़ते, उसको जानते हैं, फिर हम लोग जो है मीनिंग की ओर बढ़ेंगे। तो पहले मीनिंग में हम लोग ध्यान नहीं देंगे, पहले हम लोग जो है नीड, इसका रिक्वायरमेंट क्या है, जरूरत क्यों पड़ा, उसको हम लोग समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। मैं 4-5 मिनट का एक एग्जाम्पल देने वाला हूँ, इसको समझिए ताकि ये जो पूरा चैप्टर जो है आपको ये पूरा इजी स्मूथली आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए उसे शुरू करते हैं हम लोग। मान लीजिए एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। मान लीजिए एक आप है, आप एक और प्लस आपके 99 दोस्त टोटल, ठीक है। टोटल 100 लोग मिल करके आप लोग, टोटल 100 लोग मिल करके आप लोग 100 करोड़ इन्वेस्ट किए। 100 करोड़ इन्वेस्ट किए, कहाँ पे इन्वेस्ट किए? इन्वेस्ट किए हैं आप लोग एक बिजनेस में, ठीक है। एक बिजनेस में आप लोग जो है इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है। एक बिजनेस में इन्वेस्ट किए। बिजनेस किस चीज का है? क्लोथ्स का है। मान लीजिए क्लोथ्स का है कि आपको सामान, बस नॉर्मल दुकान है आपका कपड़ा का, 100 करोड़ का, लेकिन बड़ा दुकान है, ठीक है। 100 करोड़ आप लोग इन्वेस्ट किए, एक 99 दोस्त और एक आप मिल करके टोटल, मान लीजिए सबको का 1-1% प्रॉफिट शेयरिंग है। जितना भी प्रॉफिट होगा सबको को 1-1% मिलने वाला है, ठीक है। मान लीजिए 100 करोड़ इन्वेस्ट किया, आप लोग कपड़ा लिए, सामान 100 करोड़ आपको आपके पास आ चुका है। अब इस पैसे से आप लोग क्या कर रहे हैं? परचेज कर रहे हैं। कपड़ा लेकर के आएंगे तब तो बेचेंगे। चलिए 70 करोड़ का आप लोग सामान लेकर के आए और बैंक में जो है आप लोग जमा किए कितना, अभी मैं बता रहा हूँ। ये 70 करोड़ में मान लीजिए, ये जो 70 करोड़ का जो सामान आप जो परचेज करके लाए हैं, इसमें से 50 करोड़ ये जो है आप कैश पेमेंट कर चुके हैं, ठीक है। कैश पेमेंट करके लाए हैं, ठीक है। और बाकी 20 करोड़ जो है उधार में लेकर के आए हैं, ठीक है। उधार में लेकर के आए हैं। अगर मैं अकाउंटिंग के भाषा में बोलूँ तो क्रेडिट, सिंपल भाषा में बोलो तो क्रेडिट, ठीक है। क्रेडिट क्या है? ये परचेज, क्रेडिट परचेज, ठीक है। क्या है? क्रेडिट परचेज मतलब उधार में सामान खरीदे हैं, परचेज किए हैं। 50 करोड़ का कैश पेमेंट करके 20 करोड़ उधार में लेकर के हम सामान लेकर के आए, टोटल 70 करोड़ का। तो बैंक में हम लोग कितना जमा किए होंगे आपको पता चल रहा होगा, 50 करोड़ का। क्यों? क्योंकि अभी आप 50 करोड़ ही पेमेंट किए हैं, 70 करोड़ का सामान आया है लेकिन 20 करोड़ उधार का है। 50 करोड़ बाकी जो बचा आपके बिजनेस का टोटल 100 करोड़ में, वो जो है आप बैंक में जमा कर दिए, ठीक है। अब ये जो देख रहे हैं आप 70 करोड़, मान लीजिए 70 करोड़ जो सामान जो लेकर के आए हैं, इसको जो है आप 90 करोड़ में सेल किए, ठीक है। क्या किए? सेल कर दिए 90 करोड़ में। ये जो 90 करोड़ का जो सामान बिका है आपका, ठीक है, इसमें से भी जिस 70 करोड़ का सामान जो है अपना प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे लगा चुके हैं आप, तभी तो 70 करोड़ का सामान 90 करोड़ में बिक रहा है। प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे जोड़े, नॉर्मल एकदम सिंपल एग्जांपल मैं दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझने में इजी हो। हाँ, यहाँ पे काफी लेंदी होगा, बहुत से बच्चे बोलेंगे यहाँ पे ये होगा, वहाँ पे वो होगा, यहाँ पे ये छूट रहा है। नहीं, इसको हम सिंपल वे में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 90 करोड़ में सामान आप बेचे, 90 करोड़, 70 करोड़ का सामान जो लेकर के आप आए थे अपने बिजनेस में, ये जो कपड़ा जो है आप 90 करोड़ में बेचे। 90 करोड़ में जो है 60 करोड़ और 30 करोड़, 60 करोड़ कहने का मतलब ये 60 करोड़ का कैश आपको रिसीव हो चुका है, रिसीव पैसा आ गया आपके पास। और ये जो है बाकी है, उधार में आप बेचे हैं, इसको उधार में सेल किए हैं, उधार में सेल कर रहे हैं, मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रेडिट सेल। तो यहाँ पे दो वर्ड आप लोग समझ में आया, दो टर्म, क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल कहने का मतलब उधार में सामान आप बेचे हैं और उधार में सामान खरीदे हैं, उसको क्या बोलेंगे? क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल, ठीक है। तो टोटल अभी आपको पता चल गया 90 करोड़ में बेचे। अगर अभी हम आपको पूछें कि आपका पैसा अभी कितना है आपके पास, ठीक है, आपके पास कितना पैसा है अभी, ठीक है, आपके पास पैसा कितना है टोटल, अगर हम आपको पूछें, मान लीजिए साल भर में इतना हुआ टोटल, ठीक है।
टोटल इतना कहानी जो अभी आप किए हैं, इतना पूरा जो कहानी हुआ है ये साल भर में हुआ है, ठीक है। अभी अगर हम लास्ट दिन में एकदम पूछ रहे हैं, एकदम आखिरी दिन में, कि आपके बिजनेस में अभी कितना पैसा बचा हुआ है, तो हम आप बोल सक आप कितना बोलिएगा कि 60 करोड़ तो हमको मिला हुआ है, सामान बेचे थे, 50 करोड़ हम लोग का बैंक में है, ठीक है, और 30 करोड़ हमको यहाँ से मिलने वाला है भाई। तो टोटल कितना हो जाता है? 60 और 50, 110 और 30, 140, टोटल 140 करोड़ है मेरे पास, ठीक है। क्योंकि ये 30 करोड़ नहीं मिला, लेकिन है तो आप ही का पैसा। लेकिन हम बोलेंगे क्या ये टोटल आप ही का है 140 करोड़? तो आप बोलेंगे नहीं, 20 करोड़ तो हमको देना भी है, मतलब 120 करोड़ ही आपका है टोटल। तो ये कैसे पता चल रहा है? इतना इतना चीज जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि नहीं 20 करोड़ देना है, 140 करोड़ टोटल है मेरे पास। तो अभी हम यहाँ पे आपको बोल सकते हैं कि 100 करोड़ आप लगाएं, वो चीज आपका 1 साल के बाद टोटल 120 करोड़ का हो गया, मतलब 20 करोड़ का आपका प्रॉफिट हुआ है, सिंपल भाषा में। मान लीजिए बहुत से लोग के दिमाग में चल रहा होगा, अरे भाई एक्सपेंस भी तो होता है। मान लीजिए एक्सपेंस हुआ है 2 करोड़ का, ठीक है, बिजनेस चलाने में, तो टोटल कितना? 18 करोड़। बोल सकते हैं 18 करोड़ का प्रॉफिट, अभी सिंपल भाषा में एकदम 18 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो ये इतना चीज जो हम लोग सीखे, ये एग्जाम्पल आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, कि हम लोग 100 करोड़, 100 दोस्त लोग मिल करके 100 करोड़ इन्वेस्ट करते हैं कपड़ा वाला दुकान में, परचेज करके लाए 70 करोड़ का, 70 करोड़, लेकिन 50 करोड़ ही पेमेंट किए थे, 20 करोड़ उधार में लेकर के आए थे। तो टोटल जो 50 करोड़ जो बचा हुआ था हम लोग पास, उसको हम लोग बैंक में जमा किए। और ये जो 70 करोड़ का सामान जो है साल भर में हम लोग 90 करोड़ में बेचे हैं, जिसमें से कि 60 करोड़ पैसा मेरा बिजनेस में आ चुका है, कैश रिसीव कर चुके हैं, और 30 करोड़ जो है उधार में बेचे हम लोग, क्रेडिट सेल इसको बोलते हैं, क्रेडिट सेल। जो चीज उधार में बेचेंगे उसको क्या बोलेंगे? क्रेडिट सेल। और जो उधार में खरीदेंगे उसको क्या बोलेंगे? क्रेडिट परचेज। तो आपका अभी संपत्ति कितना है? संपत्ति आपका, संपत्ति का नहीं मतलब आपका अपना पैसा कितना है? तो आप बोलिएगा 60 करोड़ कैश रिसीव हुआ हमको, 50 करोड़ बैंक में है, 30 करोड़ मिलने वाला है, 140। लेकिन जो हम बोले 20 करोड़ जो आपको देना भी था, किसको देना था? ये महारथी को आपको देना था, वो माइनस करके 120 करोड़। तो हम आपको बोले 100 का 120 करोड़ आप बना लिए साल भर में, 20 करोड़ का प्रॉफिट है, और ये एक्सपेंस घटा दिए, तो टोटल नेट प्रॉफिट जो हम बोल सकते हैं, नेट में आपका कितना है, इसको अभी देखेंगे बाद में, ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट, अभी उसमें उलझते नहीं हम लोग। ये रहा 18 करोड़ का आपको प्रॉफिट, ठीक है। तो अगर हम अभी जो बता पा रहे हैं, अगर हम बोलेंगे इस चीज को देख करके कि आपको पैसा कहाँ से मिलने वाला है भाई, किसको उधार, इसको हम लोग बोलते हैं ओ करके रखना, ओज, अगर इंग्लिश भाषा में। और ये क्या हो रहा है हम लोग का? ओज बोल रहे हैं, ये उल्टा लिख दिया मैं। ये क्या है यहाँ पे? ओन्स, ये तो आपका है बिजनेस का, ये क्या है? ओज, मतलब बकाया है, और इतना लेना है हम लोग को। बिजनेस ओन्स, आपका बिजनेस इतना ओन करता है और इतना बकाया है, ठीक है। तो देखिए अब चलते हैं हम लोग, ये एग्जांपल आपको बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल वे में मैं इसको समझाया हूँ। चलिए अभी देखते हैं यहाँ पे कि नीड ऑफ अकाउंटिंग, जरूरत क्या पड़ा, नीड ऑफ अकाउंटिंग। अब इतना चीज हम लोग जो नाटक किए, इतना बड़ा बिजनेस जो बनाए हम लोग, क्यों किए भाई? प्रॉफिट पता चल रहा है हम लोग को यहाँ पे। एक चीज किसी को भी अगर हम पूछें कि यहाँ पे पैसा कितना में कर देते हैं, कैश पेमेंट करके 50, उधार में ये, किस चीज का कपड़ा, बैंक में कितना जमा किए इतना, 90 करोड़ जो बेचे कितना में कैश आ चुका है, कितना आना बाकी है, कितना प्रॉफिट हुआ, कैसे पता चल रहा है? ये क्या किए हम लोग? सिंपल वे में अकाउंटिंग ही तो कर रहे थे। नीड ऑफ अकाउंटिंग क्या है? मान लीजिए आप इतना बड़ा बिजनेस चला रहे हैं, 100 करोड़, जो इतना सिंपल वे में हम बता दिए, 100 करोड़, 1 करोड़, एक 70 करोड़ का सामान एक जगह से तो नहीं खरीदेंगे, 1000 जगह से खरीदें 70 करोड़ का सामान, कहीं कहीं से उधार भी ले रहे हैं, इनवॉइस बन रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, कुछ हो रहा है, ये 2 करोड़ का एक्सपेंस, 1000 तरह का इनवॉइस बना होगा आपका, 1000 तरह का इनवॉइस परचेज किए होंगे, ये जमा किए होंगे, बैंक पासबुक, कैश बुक, सब तरह का आ रहा होगा आपके पास। ये क्यों हुआ? तो जरूरत क्यों है अकाउंटिंग का, आपको पता चल रहा होगा, आप लोग को अभी तक समझ में आ गया होगा ये जरूरी क्यों है करना। अगर हम आपको बोल रहे हैं आपका बिजनेस जो है इतना चीज आप क्यों किए, मन में भी तो रख सकते थे, मन में रखना पॉसिबल नहीं है इतना इतना चीज, ठीक है। छोटा मोटा बिजनेस तो नहीं हो रहा है, ठीक है, बड़ा बिजनेस है। तो देखिए नीड ऑफ अकाउंटिंग की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं इसका जरूरत क्या है। तो सबसे पहला कारण आप सिंपल में समझ सकते हैं, टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस। इतना चीज क्यों किया हम लोग? प्रॉफिट और लॉस जानने के लिए, ये प्रॉफिट और लॉस जानने के लिए, कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ये तो बात देख के बता रहे हैं तुरंत। डिड वी अर्न प्रॉफिट और लॉस, कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, सिंपल में हम लोग बता सकते हैं, इसलिए अकाउंटिंग की जरूरत है। सेकंड, टू नो फाइनेंशियल पोजीशन। पोजीशन करने का मतलब कि कंपनी हाउ मच मनी बिजनेस है, कंपनी के पास अभी कितना पैसा है, जो आप बोले थे कि मेरे पास 140 करोड़ है,
20 करोड़ इसको देना है, कैसे पता चल रहा है? अकाउंटिंग की वजह से तो। अब व्हाट द बिजनेस ओन्स एज एसेट, और ये लाइबिलिटीज। अगर यहाँ भाषा 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 सरल भाषा में एकदम आपको बोले तो एसेट और लाइबिलिटीज, ठीक है। क्या है? लाइबिलिटीज, ठीक है। एसेट किसको बोला जाता है? तो एसेट वो चीज, अभी आगे भी नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग एसेट के बारे में और बढ़िया से समझेंगे, लेकिन यहाँ सिंपल भाषा में बोलते एसेट मतलब बिजनेस का संपत्ति कितना है। संपत्ति तो आपका इतना है 100, लेकिन नेट संपत्ति कितना है? आपका पैसा कितना है? 120। हर वो चीज जिसको बेच करके कंपनी पैसा बना सकता है, चाहे जहां से कंपनी को उसको पैसा मिलने वाला है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसेट। और लाइबिलिटी क्या है? सिंपल भाषा में बोले तो क्या है ये देखिए हमेशा याद रखिएगा, एक सेकंड। सर का बोझ, ये क्या है? सर का बोझ चाहे बोझा जो बोलिए, दोनों सही है। सर का बोझ माथा में लोड, अरे भाई उसको 50 रुपए देना है, उसको 20 करोड़ देना है, लाइबिलिटी मेरा माथा में बैठा हुआ है। तो ये कैसे पता चल रहा है आपको? ये सब आपको पता चलेगा अकाउंटिंग करके ही तो पता चल रहा है। ये अगर हम नहीं बना के रखते तो आपको पता चलता है कि 20 करोड़ का, ये 20 करोड़ तो हम एक बार में बोल रहे हैं, इसलिए मान लीजिए 20 करोड़ 1000 लोग का है, किसको कितना देना है कैसे पता चलेगा? अकाउंटिंग करके रखिएगा तब तो भाई, ऐसे तो नहीं हो सकता है। इसीलिए अकाउंटिंग जरूरी है पढ़ाना, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा थर्ड पॉइंट की ओर जाते हैं। टू कीप रिकॉर्ड, रिकॉर्ड करके रखते हैं। क्या रिकॉर्ड? इतना चीज रिकॉर्ड किए। तो इंस्टेड ऑफ रिमेम्बरिंग एवरी ट्रांजेक्शन, हर ट्रांजेक्शन याद करने से अच्छा है कि टू कीप रिकॉर्ड्स, अकाउंटिंग कीप्स रिकॉर्ड सिस्टमैटिक एंड परमानेंट ऑफ ऑल द मनी रिलेटेड एक्टिविटीज, ठीक है। एक चीज मैं यहाँ पे बता देना चाहूंगा कि अकाउंटिंग वही चीज को रिकॉर्ड करता है जो कि मनी से रिलेटेड हो, पैसा इन्वॉल्व हो, पैसा में जिसको हम लोग माप सके, मेजर कर सके, उसी को रिकॉर्ड करता है। अभी आप कंपनी का मालिक है, मान लीजिए कोई एक आदमी को रोड पार करवा दिए, हम बोले हम मालिक हैं, रोड पार करवा दिए, इसको रिकॉर्ड कर दीजिए आप, भला किए। नहीं भाई, इसको आप कैसे पैसा में मेजर कीजिएगा? कितना पैसा का आप रोड पार करवाएं? पॉसिबल नहीं है, मजाक वाला बात है। तो उसका टेंशन नहीं लेना है। तो जितना भी मनी रिलेटेड एक्टिविटीज है उसी को सिर्फ हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। आगे बढ़ते हैं चौथा पॉइंट में, टू मेक बेटर डिसीजन। थोड़ा सा टाइम लग रहा है हम लोग को इसके समझने में, लेकिन आगे आने वाला जितना भी कॉन्सेप्ट है, अगर आप इसको क्लियरली समझ चुके हैं इस चीज को, ठीक है, अगर आप इस एग्जाम्पल को पूरा अच्छा से समझ चुके हैं, आपको अब कहीं पे भी दिक्कत नहीं आने वाला है इस चैप्टर में। क्यों? क्योंकि ये सिंपल वे में आपको मैं समझा चुका हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू टू मेक बेटर डिसीजन, टू मेक बेटर डिसीजन, डिसीजन लेने में। अभी जो यहाँ पे सामान जो आप बेचे थे, ये 90 करोड़ का, 60 करोड़ मतलब 70 करोड़ का चीज जो आप बेचे यहाँ पे 90 करोड़ में, मान लीजिए कोई ब्रांड ए था, कोई ब्रांड बी, ब्रांड सी, मान लो कोई ब्रांड वाला कुछ ज्यादा ही बिक गया, कुछ ज्यादा बिका, कुछ कम बिका। तो टू मेक बेटर डिसीजन, अगला साल से जब हम कपड़ा खरीदने के लिए जाएंगे अपना कंपनी के लिए, तो नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेंगे कि इस ब्रांड का ज्यादा बिक रहा है, ए ब्रांड का, बी ब्रांड बिक ही नहीं रहा है, इसको खरीदेंगे नहीं, इसको नहीं लेके आएंगे कि नहीं चलता है मार्केट में। तो डिसीजन कैसे लेंगे? अकाउंटिंग के वजह से, अकाउंटिंग को ही तो देख करके तब तो हम लोग पता कर पाएंगे व्हाट टू सेल, बेचना क्या है हम लोग को, व्हाट प्राइस टू चार्ज, चार्ज क्या करना है। दिस हेल्प्स बिजनेस ओनर्स टू टेक स्मार्ट डिसीजन, तब तो हम लोग स्मार्ट डिसीजन, और आप लोग आप आने वाले भविष्य में स्मार्ट डिसीजन ले पाएंगे। जी जरूर, आप लोग जरूर उस पोजीशन पे पहुंचने वाले हैं, उसका टेंशन मत लीजिए। टू फाइल टैक्सेस, पांचवा पॉइंट, आप लोगों को मालूम होगा ही भाई। कितना लोग तो अभी तक डिस्कस भी कर चुके होंगे कि इतना पैसा हम कमाएंगे तो कितना पैसा देना पड़ेगा, बहुत लोग को आइडिया लग चुका होगा। तो ये जो बिजनेस लोग को भी तो पैसा एक क्या बोल सकते हैं, वो चार्ज होता है, टैक्स, टैक्स देना पड़ता है, जीएसटी देना पड़ रहा है, टैक्स देना पड़ रहा है, ठीक है। किस पे? प्रॉफिट पे। और प्रॉफिट कैसे पता चलेगा? इतना अकाउंटिंग कीजिएगा तब तो भाई आपको प्रॉफिट पता चल रहा है। बिना अकाउंटिंग का आप प्रॉफिट पता कर लीजिएगा, 10 रुपये का बिजनेस थोड़ी चला रहे हैं आप, करोड़ों में खेल रहे हैं, ठीक है। उसको ध्यान दीजिए, ठीक है। तो फाइल टैक्स इजिली। चौथा, टू अवॉइड फ्रॉड एंड एरर्स, एरर को फाइंड करने में, अरे भाई 1000 लोग को देना था, किसको कितना देना है पता नहीं चल रहा है, कोई छिपा तो नहीं रहा है। चाहे कहीं सामान बेचे तो बिल बिल खो गया, मान लीजिए किसी को दिए ये जो 30 करोड़ जो किसी को बेचे, मान लीजिए कोई आप वो बिल काटना भूल गए, चाहे कुछ भूल गए आप किसी वजह से, नहीं रिकॉर्ड करके रख पाए, चाहे कुछ भुला गया, कुछ हो गया, माथा में तो नहीं रख सकते हैं, उसको रिकॉर्ड करके रखिएगा, तब तो आप बता पाइएगा, उस आदमी का साइन रहेगा इनवॉइस में, आपका साइन रहेगा, तब तो आप उसको एज ए लीगल प्रूफ, उसमें कोई चीटिंग नहीं कर पाएगा। वही बोल रहा है, इट बिकम्स इजी टू कैच मिस्टेक एंड स्टॉप चीटिंग इन बिजनेस, ठीक है।
और भी अलग अलग तरह का एग्जाम्पल हो सकता है, आप लोगों के मन में होगा, प्लीज कमेंट में उसको शेयर कीजिएगा। ठीक है, अपने में अभी यही आ रहा है। ठीक है, टू शो अदर्स, दूसरों को दिखाने के लिए अकाउंटिंग। दूसरों को क्यों दिखाएंगे हम अपने बिजनेस? आ गया सीबीआई, सीबीआई बोल रहे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके बिजनेस में छापा मारने के लिए कि आपका प्रॉफिट जो है 20 करोड़, 20 करोड़ नहीं, 20 करोड़, 18 करोड़ प्रॉफिट नहीं हुआ, आपका 180 करोड़ प्रॉफिट हुआ है। ले, बढ़िया बात है, 180 करोड़ हुआ है, लेकिन एक्चुअल में तो 18 करोड़ ही हुआ है। तो आप उसको दिखाइएगा अपना अकाउंटिंग की, देखिए आपको लग रहा है इतना इतना इनवॉइस है, इतना ये हम यहाँ इतना कर दें, इतना बेचें, इतना ये है उधार में, बाकी उधार में कर दें दूसरों को दिखाने के लिए। अगर मान लीजिए आपको लोन भी लेना है बैंक से, बैंक वाला लोन क्यों देगा आपको? अगर आपका बिजनेस बढ़िया, आप पैसा डुबा दीजिएगा, आपको फाइनेंशियल हेल्थ, आपको फाइनेंशियल पोजीशन देखेगा कि हाँ ये कंपनी बढ़िया है, 1 साल में 20 करोड़ प्रॉफिट कर लिया है, तो आपको बैंक को, इन्वेस्टर्स, चलिए इन्वेस्टर, आपका इन्वेस्टर कौन लोग है? ये जो 99 दोस्त लोग है आपका, एक सेकंड रुकिएगा यहाँ पे, एक सेकंड, एक सेकंड, थोड़ा सा आप वेट कीजिए, मैं तुरंत इसे सुधार रहा हूँ। हम्म, ठीक है, चलिए इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा थोड़ा सा। तो यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे थे कि इन्वेस्टर, ये जो इन्वेस्टर है आपका, यहाँ पे 99 दोस्त लोग बोलेगा भाई आपका तो 20 करोड़ प्रॉफिट हो गया बिजनेस में, हम लोग इतना लगाए थे, 1% हमको भी चाहिए। ठीक है, तो इन्वेस्टर लोग के लिए भी, दूसरा लोग को दिखाने के लिए हाँ 18 करोड़ ही प्रॉफिट हुआ है, 20 करोड़ ही हुआ है, जो भी हुआ है, टू सी अकाउंट बिफोर गिविंग लोन्स ऑफ सपोर्ट, अकाउंटिंग प्रोवाइड्स प्रूफ ऑफ योर बिजनेस स्टेटस। ठीक है, ये प्रूफ बताता है, इसलिए क्या है, अकाउंटिंग पढ़ना बहुत जरूरी है। नीड, तो नीड हम बता दिए कि नीड क्यों था अकाउंटिंग पढ़ना, अकाउंटेंसी हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, जरूरत क्यों पड़ा। ठीक है, अब हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग से कि ये आप लोग के लिए क्लियर हो गया होगा। ये नोट्स हम यूट्यूब चैनल में, यूट्यूब ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे हम शेयर कर देंगे, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना। काफ़ी मेहनत करके मैं ये नोट्स बनाया हूँ, हर तरह से डिफरेंट डिफरेंट बुक्स का, नेट का हेल्प लेकर के खुद से इनपुट डाला हूँ, फिर जाके ये नोट्स बनाया हूँ। अब चलिए हम लोग चलते हैं मीनिंग की ओर। आई होप आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। मेरे शकल भी मत जाइएगा, थोड़ा सीरियस है मेरा शकल। ठीक है, मजाकिया इंसान है मैं। ठीक है, मीनिंग, अब पढ़ते हैं अकाउंटिंग का मीनिंग, अब समझ में आएगा बढ़िया से। ठीक है, तो अकाउंटिंग, अगर सिंपल भाषा में पढ़ें, अकाउंटिंग इज आल्सो कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। एक बिजनेस का लैंग्वेज है, बताता है, भाषा है, ये क्या हो रहा है नहीं हो रहा है मेरा बारे में। लैंग्वेज, हम लोग लैंग्वेज क्यों बोल रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं, कुछ करना है, कुछ खाना है, पीना है, हर चीज बोलने के लिए भाषा है वो। ठीक है, तो ये एमसीक्यू में आ सकता है, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस भी बोला जाता है वो। इज द स्मार्ट वे ऑफ कीप, वे टू कीप ए रिकॉर्ड of all money activities in a business, so you can know how much you earned, spent, saved। वो कहने का मतलब कहाँ कितना बकाया है, कहाँ कितना देना है, कहाँ से कितना लेना है, कितना आप सेव किए, कितना खर्चा हुआ, कितना अर्न किए, ये सब कुछ जानने को सिस्टमेटिक वे टू कीप ए रिकॉर्ड, रिकॉर्ड रखने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग, या तो उसको बोलिए। और मनी ट्रांजेक्शन, बार बार हम बोल रहे हैं मनी ट्रांजेक्शन को ही अकाउंटिंग में रिकॉर्ड, जो चीज मनी, जो हर ट्रांजेक्शन जो कि मनी में, मनी में मेजर किया जा सके, पैसा में, पैसा समझ रहे हैं, सबसे बड़ा चीज पैसा, उसमें मेजर किया जा सके तो हम लोग उसको रिकॉर्ड करेंगे, अन्यथा और नहीं तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो अब देखिए, अकाउंटिंग इज द आर्ट एंड साइंस, ये प्रॉपर डेफिनेशन है, ये समझने के लिए। ठीक है, या तो इसे भी लिखिएगा तो नंबर मिलेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे तरफ से हम बोलेंगे कि इसको आप लोग लिखिएगा, थोड़ा और इजी है, इसको भी मैं समझा रहा हूँ। अकाउंटिंग इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन, मतलब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, बार बार बोल रहे हैं, मनी में जो मेजर हो सके उसी को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, अन्यथा रिकॉर्ड नहीं करेंगे। एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट, तो अगर मैं बोलूं अकाउंटिंग इज द आर्ट, एक कला है, ऐसा तो नहीं कोई भी मुंह उठाए चल दिए अकाउंटिंग शुरू, अब हम कर देंगे इतना बड़ा बिजनेस का अकाउंटिंग। तो चलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे आगे लेकर के जा रहे हैं समझाने के लिए। तो इट इज एन आर्ट, अकाउंटिंग क्या है, आर्ट है, कला है। बिकॉज, क्यों कला है, इट यूजेज स्किल्स, स्किल्स चाहिए, हर कोई ये चीज नहीं कर सकता है। आप किसी को भी उठा के बोले भाई 100 करोड़ का बिजनेस चल रहा है मेरा, उठा के चलिए अकाउंटिंग कर दीजिए, नहीं, प्रॉपर नॉलेज चाहिए, जो कि आप लोग को मिल रहा है यहाँ पे इस चैनल में, मैं आप लोग को दे रहा हूँ। आप लोग भी आगे जा करके अकाउंटिंग आर्ट, अपना कला दिखाने वाले हैं आगे जा करके डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस में। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अकाउंटिंग, बिकॉज इट यूजेस स्किल्स, स्किल्स चाहिए किस चीज के लिए,
टू रिकॉर्ड करने के लिए अलग अलग ट्रांजेक्शन जो हो रहा है, इतना कैश परचेज कर रहे हैं, क्रेडिट परचेज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हर चीज को क्लासिफाई करने के लिए। क्लासिफाई करने का मतलब एक क्लास कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम जो बोले कि आप जो 20 करोड़ का जो उधार है आप हजार लोग से लिए हैं, कैसे पता चल रहा है 1000 लोग से लिए? क्लासिफाई करके रखे होंगे कि नहीं, इस सीरीज का जो है जिससे उधार में हम परचेज किए हैं, जिसको पैसा देना है, इस क्लास में जाइए। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपको बोलना भूल गए थे, इसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिट परचेज तो बोलते ही है। ठीक है, इसको जिससे हम लोग उधार में खरीदे उसको हम लोग क्रेडिटर भी बोलते हैं, क्रेडिटर। ठीक है, लास्ट में आर भी है, क्रेडिटर भी बोलते हैं। ठीक है, और जिससे पैसा लेना है, क्रेडिट में सेल किए, उसको क्या बोलते हैं, डेटर। डेबिटर नहीं पढ़िएगा, इसको बी साइलेंट है यहाँ पे, डेटर। ठीक है, डेटर और ये क्या है, क्रेडिटर। तो कैसे पता चल रहा है, मान लीजिए 1000 लोग से एक क्लास में आप इसको क्लासिफाई किए, तब तो ये क्लासिफाई कौन कर पाएगा, कहाँ से लेना है देना है, अकाउंटिंग स्किल्स होना चाहिए। ठीक है, आर्ट कला है ये। ठीक है, और समराइज, समरी में लेकर के आए, बता दिए नहीं 20 करोड़ का देना है, समराइज कर दिए, समराइज बिजनेस ट्रांजेक्शंस टू फाइंड प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल पोजीशन। एक कला है ये, रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना, इसलिए अकाउंटिंग को कला भी बोला जाता है। और साइंस क्यों है भाई, तो इट इज ऑल्सो ए साइंस बिकॉज हर चीज को एक रूल है रिकॉर्ड करने का। ऐसे भी नहीं अनठेकान वन इधर टू, इसको ऐसे कर दिए जैसे कि अभी हम यहाँ पे समझाए हैं, एकदम नॉर्मल भाषा में, ऐसे करके नहीं होता है अकाउंटिंग। ठीक है, एक रूल होता है, उसको फॉलो करना होता है, इसलिए उसको साइंस बोला जाता है, रूल्स। इट फॉलोज रूल्स प्रिंसिपल, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आएगा अभी आपका 1-2 चैप्टर के बाद। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, सिद्धांत लिखा हुआ उसका, नियम कानून एंड सिस्टमेटिक मेथड है, लाइक एनी ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, लाइक डॉक्टर, इंजीनियर, जैसे वो लोग का नियम कानून है, लॉयर, हम लोगों का भी नियम कानून बना हुआ है कोई चीज को रिकॉर्ड करने के लिए। तो अब मैं समझ सकता हूँ आप लोगों को अकाउंटिंग का मतलब भी समझ में आ गया होगा कि अकाउंटिंग इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना, एनालाइज करना। एनालाइज भी करना है, एनालाइज क्यों कर रहे हैं, ताकि हम लोग, इतना चीज को हम लोग एनालाइज क्यों कर रहे हैं, ताकि हम लोग बिजनेस डिसीजन ले सकें। ठीक है, एनालाइज बिजनेस ट्रांजेक्शन, हर ट्रांजेक्शन को एनालाइज करें, कहाँ हम लोग महंगा में बेच रहे हैं, कहाँ सस्ता में खरीद रहे हैं, कहाँ से कितना प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है, एनालाइज कीजिएगा, तब तो आगे जाकर के आप कुछ डिसीजन ले पाइएगा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट, और रिजल्ट बताइएगा ना। टॉप किए हम, या तो मेरा प्रॉफिट हुआ है या तो लॉस हुआ है, चाहे थोड़ा और हो सकता था, क्या हो सकता था, वो सब चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, अकाउंटिंग। ठीक है, तब हम यहाँ पे और आगे बढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग का जरूरत क्यों था, मीनिंग क्या है, वो हम लोग समझ लिए। अब हम लोग चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक की ओर, विशेषताएं, अगर हिंदी में बोले तो विशेषताएं। ये एग्जाम में काफी कंफ्यूजन होता है, कभी कभी बोलता अरे हम कैरेक्टरिस्टिक याद करके आए, फीचर्स आ गया, फीचर्स याद करके आए तो एट्रीब्यूट्स आ गए, एट्रीब्यूट आ गया कौन से, भाई चारों चीज एक ही है। विशेषताएं, गुण क्या है इसका, विशेषताएं, फीचर तो मतलब भी विशेषताएं ही होता है अकाउंटिंग का, विशेषताएं क्या, गुण क्या है। अकाउंटिंग इज बोथ आर्ट एंड साइंस, अभी आप लोगों को समझाएं, इसमें डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। रिकॉर्ड्स ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, मनी रिलेटेड ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड किया जाता है अकाउंटिंग में, मतलब इवेंट्स लाइक, मान लीजिए आपका बिजनेस चल रहा है, इम्प्लॉय लोग लड़ लिया, तो क्या आप रिकॉर्ड करने के लिए जाएगा, नहीं, सुलझाइए भाई। ठीक है, रिजाइन कर दिया, चाहे स्ट्राइक हो रहा है, ये सब रिकॉर्ड नहीं होता है, क्योंकि ये सब को हम लोग मनी में मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, are not important but not recorded because they cannot be measured in money and only financial activities are included। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोग को, सिर्फ जिसको हम लोग पैसा में, पैसा पैसा मन में रखिए, पैसा है तो अकाउंटिंग है। ठीक है, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड इन मनी टर्म्स, वही चीज आ रहा है बार बार जो आप लोगों को समझा रहे हैं हम, कि पैसा है तो ही रिकॉर्ड, एवरी ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन मनी टर्म्स ओनली। दिस हेल्प्स इन एडिंग and comparing different items like cash, land, goods, etc. to understand the business positions are clearly। ठीक है, तो जो चीज मनी में मेजर किया जा सके, ताकि हम लोग कंपेयर कर सके भाई, कब कैश कितना था, लैंड का वैल्यू कितना था, गुड्स कितना लिए नहीं लिए, जो चीज मनी में मेजर किया जा सके उसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, क्लासीफाई करना, क्लासीफाई जैसे कि अभी हम बोले एक क्लास को क्लासीफाई कर दिए थे यहाँ पे, डेटर को। ठीक है, डेटर बोल रहे हैं एक कौन है, जिससे पैसा लेना हम लोग को, क्रेडिटर। ठीक है, जिससे पैसा, सॉरी माफ कीजिएगा हमको, जिसको पैसा देना है, पैसा देना है, पैसा जाने वाला है, खत्म होने वाला,
उसको क्या बोलेंगे, क्रेडिटर। और जिससे पैसा हमको मिलने वाला है, आने वाला है, डेटर। ठीक है, वही बोल रहा है। क्लासिफाई मीन्स ग्रुपिंग सिमिलर ट्रांजेक्शंस टुगेदर। ये जिसको पैसा देना है सिमिलर नेचर का है सब, उसको क्लासिफाई करेंगे, एक ग्रुप में लाएंगे उसको हम लोग। ठीक है, आफ्टर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस आर सॉर्टेड इनटू सेपरेट अकाउंट्स लाइक लेजर। इसको हम लोग जस्ट, इसको जो हम लोग ग्रुप कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोला जाता है, लेजर। एक लेजर अकाउंट बनता है, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। आप लोग याद रखिएगा बस अभी सिंपल वे में कि लेजर में उसको लाइक सेल्स, परचेज कितना किए हैं, एक्सपेंस कितना किए हैं। परचेज में भी दो तरह का आता है, कैश परचेज, क्रेडिट परचेज। ये सब को हम लोग आगे में और अच्छे से सीखेंगे। अभी फिलहाल के लिए याद रखिए कि ग्रुप में करते हैं हम लोग इसको। ठीक है, उसके बाद हम लोग समराइज करेंगे। समराइज क्यों कर रहे हैं इतना समरी में, 20 करोड़ 50 करोड़, ये 30 करोड़ उधार है, 60 करोड़ उधार है, क्यों क्यों कर रहे हैं इस तरह हम लोग, 60 करोड़ में बेचें। ठीक है, तो समरी मीन्स प्रिपेयरिंग फाइनल रिपोर्ट्स फ्रॉम रिकॉर्डेड डाटा। ठीक है, रिकॉर्ड किए हुए डाटा उसको फाइनल रिपोर्ट हम लोग बना रहे हैं। क्यों, इट इंक्लूड्स ट्रायल बैलेंस, लाइक ट्रायल बैलेंस में हम लोग को टोटल पता चलता है, टोटल क्या नहीं है, लेजर में ही पता चल जाता है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं हम लोग, बैलेंस शीट बनाते हैं टू शो बिजनेस प्रॉफिट लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। अब प्रॉफिट लॉस क्या होता है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या होता है, हम इस बहुत अच्छे से समझा चुके हैं अभी। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब कंपनी का एसेट कितना है, लाइबिलिटी, एसेट का मतलब संपत्ति कितना है, लाइबिलिटी मतलब सर का बोझ, अरे भाई इतना देना है, बार बार हम बोल रहे हैं। लाइबिलिटी का मतलब सर का बोझ, इसको पैसा देना है हमको। हमको कहने का मतलब बिजनेस को, अपना में मत ले लीजिएगा, हमेशा बिजनेस के नजर से अकाउंटिंग को पढ़ना है, अकाउंटेंसी को पढ़ना है। ठीक है, फिर कम्युनिकेट करना। अब इतना चीज किए हैं नाटक, अकाउंटिंग बनाए थे, क्यों, कम्युनिकेट करने के लिए। तो शेयरिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विथ यूजर्स लाइक, इतना चीज क्यों किया हम लोग, इन्वेस्टर को बता सकें, सरकार को बता सकें, और किसको बताइएगा आप लोग, जीएसटी डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट जो है, सो दे कैन अंडरस्टैंड एंड यूज इट फॉर डिसीजन। और मैनेजमेंट, कंपनी को तो भूल ही गए, सबसे ज्यादा जरूरी तो कंपनी को ही है कम्युनिकेट करना, कंपनी का मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करना, प्लान करना। वो लोग कम्युनिकेट करेंगे हम लोग एज ए अकाउंटेंट कि ये रहा आपका बिजनेस का, आपका बिजनेस का ये है प्रॉफिट, ये है लॉस, आपका ये समस्या रहा है, ये ऐसे नहीं होना था, यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन ये हुआ वो हुआ है। उसको कम्युनिकेट करेंगे ताकि बढ़िया से इसका डिसीजन लिया जा सके। ये था हम लोग का कैरेक्टरिस्टिक, काफी इजी है। अकाउंटिंग इज बोथ आर्ट एंड साइंस। ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड इन मनी, पैसा में ही रिकॉर्ड करना है, पैसा से रिलेटेड। ठीक है, फिर क्लासीफाई करना है, समराइज कीजिए, इंटरप्रेट कीजिए और कम्युनिकेट कर दीजिए भाई, सिंपल। उतना भी हार्ड नहीं है अकाउंटिंग, आप लोग को इजी लग रहा होगा। अगर इजी लग रहा है, अच्छा लग रहा है, प्लीज इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत मेहनत से ये वीडियो बना रहे हैं, वीडियो से पहले तो मेरा मेहनत लगा इस, क्या बोले, इस नोट्स को बनाने में। काफी इजी और सिंपल लैंग्वेज में आप लोग देख सकते हैं। खुद से भी एक बार पढ़िएगा, इस एग्जाम्पल को याद कीजिएगा तो ये हर चीज समझ में आने लगेगा ऑटोमेटिक, कुछ इतना हार्ड चीज नहीं है। ठीक है, अब अकाउंटिंग साइकिल, अकाउंटिंग साइकिल शुरू कहाँ से होता है, मतलब अकाउंटिंग हम लोग शुरू कहाँ से करते हैं, शुरू कहाँ से कर रहे हैं, शुरू कहाँ से किए, पैसा आया गया, चाहे मान लीजिए पैसा आया, चाहे इनवॉइस, इनवॉइस दिए, खरीदते हैं, उसको समराइज किए, जर्नल एंट्री लेजर करते हैं। शुरू कहाँ से हो रहा है, खत्म कहाँ हो रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे अकाउंटिंग साइकिल। तो अकाउंटिंग साइकिल इज द स्टेप टू स्टेप प्रोसेस है ये। ठीक है, क्या है, स्टेप टू स्टेप प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड करना एंड प्रोसेसिंग ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। बार बार बोल रहे हैं हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, क्यों, फाइनेंस, याद रखिए पैसा, पैसा, प्रोसेसिंग ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस। ठीक है, इट स्टार्ट्स विद आइडेंटिफाइंग ट्रांजेक्शन, पहले ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना है। जैसा कि अभी हम बोले, क्रेडिट में परचेज किए हैं चाहे बेचे हैं, ठीक है, चाहे उधार में बेचे चाहे खरीदें, सिंपल भाषा में एक ही चीज बोल रहा हूँ मैं। आइडेंटिफाई किए कि हाँ इसको हम लोग, ये ट्रांजेक्शन है, पैसा इन्वॉल्व है, चलिए रिकॉर्ड देम इन द जर्नल। अभी ये बहुत बढ़िया से हम लोग आगे जाकर के समझेंगे कि जर्नल में कैसे रिकॉर्डिंग होता है इसका। ठीक है, उसको हम लोग फिर पोस्ट करते हैं लेजर में, लेजर में पोस्टिंग होता है इसका। फिर प्रिपेयर करते हैं हम लोग ट्रायल बैलेंस। ये अलग अलग चैप्टर है, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, जर्नल सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, उस पर लेजर पढ़ेंगे, फिर ट्रायल बैलेंस पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे होता है, बस अभी फिलहाल के लिए इसको याद रखिए कि रिकॉर्ड आइडेंटिफाई करेंगे पहले ट्रांजेक्शन को, फिर रिकॉर्ड करेंगे कहाँ, जर्नल में, जर्नल से फिर फेंक देंगे, पोस्ट कर देंगे हम लोग कहाँ पे, लेजर में। लेजर के बाद क्या बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस, एंड एंड्स विथ क्रिएटिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सबसे लास्ट में जाके क्या बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नाम से ही पता चल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब इस अकाउंट में ही आपको पता चलेगा कि आपका बिजनेस का प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है।
और ये रहा जो बैलेंस शीट जो हम बार बार मेंशन कर रहे हैं, चलिए थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं। बैलेंस शीट में ही आपको जो है फाइनेंशियल पोजीशन पता चलेगा। पोजीशन पता चलेगा कहने का मतलब कितना एसेट, कितना लायबिलिटी, आपका कितना सर का बोझ है, आपका संपत्ति कितना है, वो आपको बैलेंस शीट में ही पता चलेगा। तो आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, सोर्स डॉक्यूमेंट, ठीक है। सोर्स डॉक्यूमेंट इज जनरेटेड व्हेन इवेंट हैपेंस इन योर बिजनेस। कुछ बिजनेस इवेंट हुआ, सोर्स डॉक्यूमेंट, ये इनवॉइस आ गया भाई। फिर फाइनेंशियल इम्पैक्ट, हाउ द सोर्स डॉक्यूमेंट इवेंट इफेक्ट्स अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, इनकम, डेट, अकाउंट्स पेबल, रिसीवेबल। मान लीजिए खरीदे उधार में, इनवॉइस आया, ठीक है। इनवॉइस तो देगा ही जहाँ से उधार में खरीद रहे हैं। उधार में खरीद रहे हैं मतलब बार बार बोल रहे हैं, उधार में खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, क्रेडिट परचेज, ठीक है, क्रेडिट परचेज कर रहे हैं, ठीक है। उसको फिर हम लोग रिकॉर्ड कर देंगे, जर्नल एंट्री पास करेंगे, उसका लेजर में पोस्टिंग करेंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग साइकिल, ठीक है। ये और अच्छे से समझ में आएगा जैसे जैसे हम लोग, यहाँ पे भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, लेकिन इसको और क्लियर में, जर्नल क्या होता है अभी यहाँ पे बताना मुश्किल है, लेजर क्या होता है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, कैसे बनता है, क्यों बनता है, सबके ऊपर क्या है, एक एक चैप्टर है, एक एक चैप्टर बड़ा बड़ा चैप्टर है एकदम, ठीक है। ये दोनों छोटा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, हम लोग पढ़ने वाले हैं डिटेल में आगे जा करके अलग अलग चैप्टर्स में, ठीक है। तो टेंशन नहीं लीजिए, जर्नल क्या होता है, लेजर क्या होता है, ट्रायल बैलेंस, सब चीज़ बहुत ईजी वे में आप लोग को समझाने वाला हूँ मैं, उसका टेंशन आप लोग को नहीं लेना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव्स की ओर। उद्देश्य क्या है अकाउंटिंग, देखिए अगर आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया तो हम आपको लिख के बोल सकते हैं, लिख के दे सकते हैं, ठीक है, कि आपको जो है दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। किस तरह का दिक्कत, रुकिए थोड़ा सा रुक जाइए बस, ओके, चलिए बढ़िया, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, उद्देश्य क्या है, क्यों पढ़े हम लोग इतना चीज, इतना चीज जो किए हम लोग का, कुछ तो उद्देश्य होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। अभी आप दिन रात पढ़ रहे हैं, आपका कुछ तो ऑब्जेक्टिव होगा, लक्ष्य, उद्देश्य, कुछ क्यों पढ़ रहे हैं आप इतना मेहनत से, क्यों आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, अकाउंटिंग क्यों समझने की कोशिश कर रहे हैं, अकाउंटिंग क्यों पढ़ाना चाह रहे हैं, कॉमर्स लिए कुछ तो उद्देश्य होगा, नहीं आगे जा करके हमको सीए बनना है, प्रोफेशनल डिग्री सीए में बनना है, बढ़िया नंबर लाना है, उससे उससे वो बहुत दूर का बात है। तो पहले पहले चलिए आपको पहले उद्देश्य होगा कि मंडे टेस्ट हो, अपना क्लास में टॉप करना है, स्टेट में टॉप करना है, डिस्ट्रिक्ट में टॉप करना है। अपने तरफ से मैं प्रार्थना करूंगा जितने भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप लोग हमेशा टॉप करें अपने क्लास में, एटलीस्ट मेरा सब्जेक्ट में हमेशा आपका हाईएस्ट नंबर आए। और मुझे जरूर अपने कमेंट में शेयर कीजिएगा ताकि मैं आपका एक पोस्ट कर सकूं अपने चैनल में, अपने चैनल में आपका पोस्ट करूंगा। अगर 90% अबव, 80% अबव आपका नंबर आता है तो मैं आपके चैनल में पोस्ट करूंगा। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, इस चैनल को हम क्यों बनाए, इस चैनल में हम पढ़ा क्यों नहीं, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, ज्यादा से ज्यादा ज्ञान को देना आप लोग को। जितने लोग आप लोग मेरे साथ पढ़ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा मेरा उद्देश्य है कि आप सबको ज्यादा से ज्यादा अकाउंटिंग का नॉलेज दें, वो भी इजी वे में और एकदम रियल लाइफ एग्जांपल। ये देखिए रियल लाइफ एग्जांपल है, ये एकदम इजी वे में मैं समझा रहा हूँ आप लोग। तो आपका भी ऑब्जेक्टिव है, मेरा भी ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। सबका अलग अलग ऑब्जेक्टिव होता है, लक्ष्य होता है। हम लोग आगे जाकर के पैसा क्यों कमाएंगे, ऑब्जेक्टिव, पैसा कमाने वाला वो तो ऑब्जेक्टिव है ही, ऑब्जेक्टिव पैसा कमाने के बाद भी है, पैसा क्यों कमा रहे हैं उसका भी 50 तरह का प्लान किया हुआ है, ठीक है। तो हर चीज का ऑब्जेक्टिव होता है। तो अकाउंटिंग क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, देखिए सिंपल वे में, टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजेक्शन। अकाउंटिंग क्यों पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, अकाउंटिंग पढ़ने का, अकाउंटिंग करने का, अपना बिजनेस ट्रांजेक्शन का, इतना चीज क्यों किए हम लोग, टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजेक्शन, जितना भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन हुआ है सब चीज को हम लोग रिकॉर्ड करने के लिए, हेल्प्स इन कीपिंग कंप्लीट एंड ऑर्गेनाइज्ड रिकॉर्ड, हेल्प मदद करता है ऑब्जेक्टिव है ऑफ एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन, कि तो कौन कौन ट्रांजेक्शन परचेज किए हैं, सेल किए हैं, चाहे कुछ इनकम हुआ, एक्सपेंस हुआ, हर चीज को हम लोग यहाँ पे कंप्लीट वे में और ऑर्गेनाइज्ड वे में रिकॉर्ड करते हैं हम लोग, ठीक है। ये उद्देश्य होता है अकाउंटिंग का। चलिए अगला उद्देश्य की ओर बढ़ते हैं। उद्देश्य क्या है, ये देखिए सबसे सिंपल, ये तो आपको देख के आप खुद समझ गए होंगे, टू फाइंड प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करने के लिए भाई इजी हो गया, ये एग्जांपल समझ गए आप, आपको कोई लफड़ा ही नहीं है आप समझने में। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या था, इतना चीज रिकॉर्ड करने का, रिकॉर्ड क्यों कर रहे हैं हम लोग इतना चीज, प्रॉफिट और लॉस फाइंड करने के लिए, सिंपल बात है। डिड वी अर्न प्रॉफिट और लॉस, पैसा कमाएं या गवाएं, ट्रेडिंग, फॉर दिस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट और लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड विच शोज फाइनल प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग को किस अकाउंट में पता चलता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। इसका टेंशन नहीं लेना है। और ये हम लोग कब पता करते हैं, या तो आप अलग अलग कंपनी का अलग अलग है भाई,
देखो किसी किसी को मन करता है मंथली हमको पता चलना चाहिए क्या प्रॉफिट एंड लॉस, किसी किसी ईयरली पता चलना चाहिए, तो वो डिपेंड करेगा, उसका टेंशन नहीं है। मोस्टली जो है 99.9% ईयरली पता करता है सब, ठीक है। तीसरा, टू नो द रीजन बिहाइंड प्रॉफिट एंड लॉस, रीजन भी पता करना है। अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव क्या उद्देश्य जो है यहाँ पे, जैसे हम बोले थे कि 90 करोड़ में बिका है आपको 70 करोड़ का सामान, ठीक है। 70 करोड़ का सामान जो 90 करोड़ में बिका, जो हम बोले थे कि ब्रांड ए, ब्रांड बी, सी, ये जो 20 करोड़ का जो आपको प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे, मार्जिन जो आप जोड़े 20 करोड़ का, किस प्रोडक्ट में आप ज्यादा से ज्यादा मार्जिन लगा रहे हैं, रीजन क्या था, कौन से प्रोडक्ट में आप मार्जिन ज्यादा लगा पाए, कहाँ से, कौन सा कंपनी का कपड़ा बेचे जो आपको ज्यादा प्रॉफिट आया, why profit was earned, where the business spent more, what income sources were strong or weak, कौन सा बिजनेस सोर्स, इनकम सोर्स जो है स्ट्रांग था या वीक था, ब्रांड ए से कुछ बिक ही नहीं रहा है, ब्रांड बी बिक रहा है, ठीक है। दिस हेल्प्स इन बेटर प्लानिंग, प्लानिंग करने में, ताकि अगला बार जब कपड़ा ऑर्डर करें हम लोग तो बढ़िया से ऑर्डर करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, फाइनेंशियल पोजीशन से बार बार हम बोल रहे हैं फाइनेंशियल पोजीशन, कंपनी का पास कितना संपत्ति है, कितना सर का बोझ है, किसको कितना पैसा देना है, किससे कितना लेना है, ठीक है। ये रहा लेने वाला, ये रहा देने वाला, क्रेडिटर, क्रेडिटर एक बार चलिए फिर से आपको बता देते हैं, क्रेडिटर, ठीक है। पैसा क्रेडिटर को क्या है, मन में सोचिए, देना है, पैसा देना है क्रेडिटर को, ठीक है। और डेटर से, अगर सिंपल भाषा में बोले तो, डेबिटर मत पढ़िएगा, बार बार बोल रहे हैं, डेटर, बी साइलेंट है, ये साइलेंट है, डेटर पैसा लेना है या मिलना है, पैसा मिलेगा सबसे, हर डेटर से, ठीक है। बात याद रखिएगा हमेशा। चलिए थोड़ा सा रिवाइज करवा दिए, थोड़ा डेटर और क्रेडिटर में कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ओन्स और ओज, यह ध्यान रखिएगा, दो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ठीक है। कंपनी ओन्स, कंपनी के पास है, और ओज मतलब बकाया है कंपनी का, किसी को देना है पैसा, कहीं से लोन लिया है तो बकाया है, क्रेडिटर है, देना है, ठीक है। दिस इज द बैलेंस शीट, दिस इज फाउंड इन द बैलेंस शीट। फाइनेंशियल पोजीशन कहाँ पता चलता है, अभी ऊपर में हम बताए थे, फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट में पता चलता है, विच टेल्स द कंपनीज फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द बिजनेस, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग, थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। टू चेक द बिजनेस प्रोग्रेस ईयर बाय ईयर, अभी मान लीजिए ये कहानी जो हम बताएं ईयर 1 में हुआ, ईयर 2 में कोई और कहानी आता है, ईयर 3 में कोई और कहानी आता है, ठीक है। तो प्रोग्रेस हो रहा है, मान लीजिए ईयर 1 में, जैसे अभी हम बोले आपको ईयर 1 में कि 20 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, नेट मत लीजिएगा, 18 था, कोई दिक्कत नहीं है उससे। अगला साल 10 करोड़ होता है, अगला साल 15 करोड़ होता है, ईयर 3 में 2 में, तो ये ईयर बाई ईयर प्रोग्रेस हो रहा है, कारण क्या है ये तो पता चलेगा ना, अलग अलग साल का, पिछला साल, पास्ट ईयर हम लोग उसका देखेंगे, कितना सेल था पिछला साल, प्रॉफिट कितना था, पिछला साल कितना खर्चा हुआ था, इस साल उतना खर्चा हुआ, इस साल इतना क्यों हो गया, कारण। टू चेक बिजनेस प्रोग्रेस ईयर बाय ईयर, हर साल का बिजनेस प्रोग्रेस चेक करने के लिए ऑब्जेक्टिव है, मतलब उद्देश्य है कंपनी, मतलब ये अकाउंटिंग करने का उद्देश्य क्या है, हर साल का प्रोग्रेस चेक करने के लिए, ठीक है। हर चीज को जानने के लिए, ओनर्स कैन सी इफ सेल्स प्रॉफिट कॉस्ट हैव इंप्रूव्ड और वर्सेंड, अच्छा हो रहा है सेल की खराब हो रहा है, कैसे पता चलेगा, पिछला साल का डाटा रखेंगे, इस साल का डाटा रखेंगे, कंपेयर करेंगे, पिछला साल 1 लाख का बिका, आज 50,000, ले कंपेयर करने की, डिटेक्ट फ्रॉड्स एंड एरर, ठीक है। तो प्रॉपर अकाउंटिंग, बढ़िया से अगर आप अकाउंटिंग करते हैं तो मेक्स इट इजियर टू स्पॉट मिस्टेक, मिस्टेक स्पॉट करने में, फाइंड करने में इजी हो जाता है हम लोग के लिए। कैच एनी फ्रॉड, किसी तरह का फ्रॉड हो रहा है, ठीक है, अर्ली अर्ली, ठीक है। हेल्पिंग टू मेंटेन ट्रस्ट एंड एक्यूरेसी, ठीक है। ये क्या करता है, ट्रस्ट और एक्यूरेसी मेंटेन करने में भी मदद करता है, डिटेक्ट करता है, फ्रॉड और एरर को डिटेक्ट करता है, ये भी ऑब्जेक्टिव है। टू शेयर इन्फॉर्मेशन विद अदर्स, वही चीज घुमा के अकाउंटिंग कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव है क्या है, दूसरे के साथ भी इन्फॉर्मेशन शेयर करना है हम लोग को, ऑनर के साथ, मालिक, इन्वेस्टर लोग के साथ कितना प्रॉफिट हुआ, बैंक लोग के साथ, कभी लोन वोन लेने, गवर्नमेंट के साथ, इम्प्लॉय लोग के साथ, कि हाँ आप लोग का बिजनेस जो है, आप लोग जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, ये वो फला ढकना बढ़िया काम कर रहा है, ठीक है। एकदम इजी, और एकदम जितना क्या बोल सकते हैं लेमैन हो सकता है उतना इजी वे में हम मैं समझा रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। शुद्ध हिंदी शुद्ध इंग्लिश के चक्कर में समझ में नहीं आने लगता है कभी कभी, इसलिए मैं जो इजी से इजी लैंग्वेज हो सकता है उसको मैं उस लैंग्वेज में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को अभी तक समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। फंक्शन, कार्य क्या है, काम क्या है,
हिंदी में बोले तो कार्य क्या है, काम क्या है इसका अकाउंटिंग का, क्यों कर रहे हैं हम लोग अकाउंटिंग, काम क्या है अकाउंटिंग। मेंटेन रिकॉर्ड्स, देखिए आप लोग सब चीज जान चुके हैं अभी तक। रिकॉर्ड्स ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन, आप लोग एक बार पढ़िएगा जरूर इस नोट्स को, समझने में कभी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हर चीज यहाँ पे बताना एक एक लाइन पढ़ पढ़ के फिर तो जीवन भर आप लोग 11 में ही रह जाइएगा, ठीक है। और सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, हर चीज को एग्जाम ओरिएंटेड तो लेके चलना ही है, और सिंपल वे में यहाँ पे जो हम समझा चुके हैं यहाँ पे, उसका टेंशन आपको नहीं लेना है, ठीक है, ये चलेगा, ठीक है। तो मेंटेन रिकॉर्ड, अकाउंटिंग कीप्स कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन चाहे फानी विथ रूल्स, रूल को फॉलो करते हुए, प्रिंसिपल सिद्धांत स्टैंडर्ड जो है सबको फॉलो करते हुए रिकॉर्ड करता है, उसका काम है। प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट करने का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये दोनों आता है यहाँ पे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कभी कोई बोले कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ, मतलब वो बोल रहा है आपको बनाने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ये दोनों आता है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको क्या पता चलेगा, बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, प्रॉफिट या लॉस क्या हुआ बिजनेस। बैलेंस शीट में आपको क्या पता चलेगा, चलिए एक बार फिर से यहाँ पे बता देते हैं, थोड़ा सा टाइम लग रहा है लेकिन बढ़िया से समझ के चलेंगे, क्योंकि पहला चैप्टर है और बहुत बढ़िया से समझना है हम लोग को, ठीक है। फाइनेंशियल पोजीशन समझना है, फाइनेंशियल पोजीशन बताता है बैलेंस शीट, ठीक है, ये है उसका काम है, प्रिपेयर करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कम्युनिकेटिंग रिजल्ट्स, ठीक है, कम्युनिकेटिंग रिजल्ट्स वही चीज है, बार बार आ रहा है, ठीक है। ओनर्स के साथ, बैंक के साथ, अदर स्टेक होल्डर के साथ, उसके क्या है अकाउंटिंग, ठीक है। अकाउंटिंग शेयर्स इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लाइक प्रॉफिट लॉस एसेट लायबिलिटीज कितना है, संपत्ति कितना है, लायबिलिटीज सर का बोझ कितना है, हमेशा याद रखिएगा। किसके साथ, ओनर के साथ, बैंक के साथ, स्टेक होल्डर्स जितना भी है, ठीक है, सबके साथ वो शेयर करता है इंफॉर्मेशन। फिर प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट, ठीक है, बिजनेस एसेट को प्रोटेक्ट करता है, कैसे प्रोटेक्ट करता है चलिए समझते हैं। इट रिकॉर्ड्स ऑल एसेट्स प्रॉपर्टी लाइक कैश स्टॉक डेटर्स, हेल्पिंग इन सेफ मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज। अभी देखिएगा आप, कैश, कैश ये रहा कैश, बैंक मान लीजिए ये बैंक दिख रहा होगा, यहाँ पे सर्कल कर रहे हैं बैंक, ये रहा कैश रिसीव हुआ था यहाँ पे हम लोग को 60 करोड़, ठीक है। तो कैसे पता चल रहा है, बिजनेस एसेट कैश आया है, इसको बढ़िया से प्रोटेक्ट कीजिए, प्रोटेक्ट कीजिए मतलब बढ़िया से सेफली उसको रखना है, ठीक है। स्टॉक है, स्टॉक करने का मतलब जो सामान खरीद के लिए था, आप 70 करोड़ का सामान मान लीजिए, यहाँ पे हम बोले थे कि 70 करोड़ का आप सामान लिए हैं, और 70 करोड़ का सामान 90 करोड़ में बिका था, मान लीजिए 70 करोड़ ना, 50 50 करोड़ ही बिका, 50 करोड़ का ही सामान बिका, बाकी 20 करोड़ अभी बचा हुआ है। तो क्या होगा, सामान बचा हुआ है उसको बढ़िया से रिकॉर्ड करना, उसको वैल्यू करना कि कितना वैल्यू पे अभी उसको रिकॉर्ड करना है नहीं करना है, वो सब चीज़ को डेटर्स का ध्यान रखना है, प्रोटेक्ट करना है, डेटर्स लोग प्रोटेक्ट, डेटर्स लोग को प्रोटेक्ट करना है मतलब कितना, जैसे यहाँ पे डेटर्स लोग आपको पैसा लेना था, डेटर्स लोग कौन था, जिससे पैसा आपको मिलने वाला है, जिसको आप क्रेडिट सेल किए हैं, जिसको बेचे हैं उधार में, उससे पैसा आपको मिलने वाला है, उसको हम लोग बोलते हैं डेटर। डेबिटर नहीं, बी साइलेंट रहेगा, बार बार बोल रहे हैं डेटर्स, डेटर एक को बोलेंगे डेटर, बहुत सारा है तो डेटर्स, या फिर सन्ड्री डेटर्स भी बोला जाता है, वो हम लोग बाद में सीखेंगे, टेंशन नहीं लीजिए उसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हेल्पिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग, अभी इतना चीज हो रहा है तो मैनेजमेंट को तो हेल्प करेगा ही, कहाँ से क्या प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या कारण रहा है नहीं रहा। देखो अकाउंटिंग सपोर्ट्स प्लानिंग कंट्रोलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, एंड मेकिंग स्मार्ट डिसीजन फॉर बिजनेस, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है बिजनेस को भी हेल्प, मैनेजमेंट को भी हेल्प हो जाता है, कोई तो डिसीजन ले रहा होगा बिजनेस में, प्लानिंग कर रहा होगा, आज यहाँ एक्सपेंड करना है, अंबानी इतना बड़ा बिजनेस क्यों, अंबानी इतना बड़ा बिजनेस क्यों कर पाए बताइए, इतना बड़ा रिलायंस क्यों बन पाया, क्योंकि वो प्रॉपर अकाउंटिंग हो रहा होगा, ये नहीं, कारण बहुत है लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है, अकाउंटिंग उसका सही रहा होगा, ठीक है। मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन मिल रहा होगा इस फील्ड में, ये ऐसे कर सकते हैं वैसे कर सकते हैं, जियो का देखिए लालच है, फ्री में दे दिए आप चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। प्लानिंग, प्लानिंग दिमाग लगाइए, ठीक है। फिर फुलफिल लीगल रिक्वायरमेंट्स, मतलब लीगल रिक्वायरमेंट्स मतलब क्या, प्रोवाइड्स नेसेसरी रिपोर्ट्स टू फाइनेंशियल रिपोर्ट्स फॉर नेसेसरी रिपोर्ट्स फॉर फाइलिंग इनकम टैक्स जीएसटी एंड कंप्लाइंग विद कंपनी लॉ एंड लीगल रूल्स, ठीक है। लीगल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने में मदद करता है, कार्य है उसका काम, ठीक है, फंक्शंस में आता है ये सब। और फिक्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब इट हेल्प्स फाइंड विच डिपार्टमेंट मेड हाउ मच प्रॉफिट एंड मेकिंग इट इजियर टू असाइन रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच डिपार्टमेंट हेड, मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटीज मान लीजिए अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, सेल डिपार्टमेंट अलग है, परचेज डिपार्टमेंट अलग है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट अलग है, ठीक है।
सर्विस डिपार्टमेंट अलग है, तो कौन सा डिपार्टमेंट से कितना प्रॉफिट आ रहा है, नहीं आ रहा है, किस डिपार्टमेंट में कितना एक्सपेंस हो रहा है, किस डिपार्टमेंट से कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, ये सब पता चलेगा अकाउंटिंग से ही। तो तब तो हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी दे पाएंगे कि आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी इतना है चाहे उतना है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग यहीं तक रखते हैं इसको, फंक्शंस तक, ताकि ज़्यादा एक साथ लोड ना हो आप लोग को भी, इजी वे में। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को सब चीज़ समझ में आया होगा। इस एग्जाम्पल को अगर नहीं समझ में आया, वापस से देखिए इस एग्जाम्पल को, आप लोगों को बहुत ईजी वे में हम इसको समझाने की कोशिश किए हैं, और उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आएगा ये वीडियो। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। और जो स्टडी प्लान है, सक्सेस मंत्र है, मैं डिस्कस कर चुका हूँ इंट्रोडक्शन वीडियो में, उसको भी जरूर जा करके देखें। और मुझे प्लीज़ अपना फीडबैक, अपना इनपुट दीजिए, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव कर पाऊँ अपने को और क्लासेस को लेने में। ठीक है, यहाँ तक मुझे लगता है आप लोगों को किसी भी तरह का समस्या नहीं होना चाहिए। कल और या फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, एक्यूरेसी, अकाउंटेंसी क्या होता है इसके बारे में डिफरेंस पढ़ना है, स्कोप क्या है। आने वाला टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये एग्जाम्पल से ही सब रिलेटेड है। जो एग्जाम्पल अभी आप लोग यहाँ पे पढ़े, इसी से सब रिलेटेड है, तो उसका टेंशन नहीं लेना है। नेचर क्या है, अकाउंटिंग एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, आप लोग को हेडिंग से ही पता चल रहा होगा अभी। इंटरनल यूजर कौन हो सकता है, एक्सटर्नल यूजर कौन है, एडवांटेज क्या है अकाउंटिंग का, आप लोग अभी खुद बता सकते हैं यहाँ पे अपना मन में। एडवांटेज क्या है अकाउंटिंग का, खुद बताइए। प्रॉफिट कितना हो रहा है वो पता करने के लिए, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, टैक्स को कंप्यूट करने के लिए, ठीक है, लोन लेने के लिए अकाउंटिंग करना जरूरी है। ठीक है, लिमिटेशंस मतलब डिसएडवांटेजेस, वो भी पढ़ेंगे। डिसएडवांटेज भी है, एडवांटेज ही नहीं है सिर्फ। और क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये सब चीज़ हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे की चीज़ है, टेंशन मत लीजिए। तो चलिए, यहाँ पे आप सबका धन्यवाद करता हूँ यहाँ तक देखने के लिए, मेरा साथ देने के लिए। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरे चैनल को पहुँचाएँ, और ज़रूरतमंद बच्चों को बोलें, और मेरा स्टडी प्लान जरूर, वो वाला वीडियो जरूर देखें, ताकि आपको पता चले बेस्ट लेक्चर और बेस्ट फैसिलिटी मैं इस चैनल पे देने वाला हूँ, जो कि बाकी कहीं पे नहीं है। ऑनलाइन टेस्ट यहीं पे होने वाला है, डाउट सॉल्विंग सेशन विद इन 24 आवर्स, सब चीज़ करेंगे। चलिए, बाय। और आप अपना ख्याल रखिएगा, और अपने लोगों का भी ख्याल रखिएगा। ठीक है, बाय बाय, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, जरूर आइएगा। बाय।